हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है। तो फिलर फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और आपसे इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और गाइस, ये है हमारे फिलर फॉर्म की ऐप। अगर आपने हमारी फिलर फॉर्म की ऐप को अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फिलर फॉर्म की ऐप में आपको फ्री मॉक टेस्ट और नोट्स मिलेंगे जिनको अटेम्प्ट करके आप यूजीसी नेट के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और आपको हमारी क्लास की पीडीएफ हमारी यूजीसी नेट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, ये है हमारी फिलर फॉर्म की क्लास की टाइमिंग, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और सुबह 9 बजे जो क्लास होती है वो होती है हमारी जीके क्लास, जो करंट अफेयर की होती है। मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर से ही पूछी जाती हैं। एंड गाइस, यूजीसी नेट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको अदर एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 9 बजे वाली क्लास तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और जैसे कि आपको पता है कि 11 बजे हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है जो जितेंद्र सर लेते हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है सेकंड पेपर की क्लासेस। आपको जो भी सेकंड पेपर है उस अकॉर्डिंग आप क्लास अटेंड कर सकते हो। और हमारी क्लास डेली होती है कंप्यूटर साइंस की रात को 8 बजे। और रात को 8 बजे के बाद 9 बजे मैथ, रीजनिंग और डीआई की क्लास होगी। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैथ, रीजनिंग और डीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और गाइस, ये है हमारे फिलर फॉर्म के सितारे जिन्होंने हाल ही में जेआरएफ को क्रैक किया है। अगर आपकी भी विश है कि हम जेआरएफ क्रैक करें और पीएचडी में एडमिशन लें और हमें फेलोशिप भी मिले, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये है वो सितारे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है 2021 के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो गाइस, जो आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है वो होगा मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 2। पिछले सेशन में हमने पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर मैंने कनेक्टिव्स करवाए थे। और आज हम करेंगे पार्ट 2 में कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, एंड नॉर एक्सोर के बारे में जानेंगे। और गाइस, ये है कनेक्टिव्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। और मैंने बताया था कि मेनली तो 5 कनेक्टिव्स होते हैं, और मैंने इनको 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन भी किया था विद एग्जाम्पल। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख ले, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट टॉपिक तभी समझ आएगा अगर आपको पिछला बेसिक क्लियर होगा। तो मैं फिर भी एक बार आपको इन 5 कनेक्टिव्स के मीनिंग बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो जो हमारा पहला कनेक्टिव्स है वो है नेगेशन, जिसको हम नोट बोलते हैं। और गाइस, जो नोट का साइन होता है वो ये होता है। एंड सेकंड है हमारा कंजक्शन, और जो कंजक्शन होता है उसका साइन होता है ये वाला, और इसको हम एंड बोलते हैं। इसको आप दिमाग में पूरा बिठा लीजिए। और तीसरा है हमारा डिसजंक्शन, इसको हम और बोलते हैं, और इसका साइन होता है ये बी। और हमारा फोर्थ है कंडीशनल, इसको हम इफ देन बोलते हैं, और इसका साइन है ये। और हमारा फिफ्थ है वायो कंडीशनल, इसको हम इफ एंड ओनली बोलते हैं, और इसका साइन है ये। जो हमारा, जैसे मैंने उस दिन बताया था, जो हमारा नोट होता है नेगेशन, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो उसको नेगेशन लगा देंगे तो ट्रू हो जाएगा। अगर वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन लग के वो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं नंबर की मैं बात करूं तो अगर हमारे पास वैल्यू 0 है तो नेगेशन लग के वो 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू 1 है तो नेगेशन लग के वो 0 हो जाएगा। मीन नेगेशन होता है उसका उल्टा। और हमारा नेक्स्ट था कंजक्शन, जो एंड होता है। जैसे मैंने बताया था, इफ़ बोथ वैल्यू आर ट्रू इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। अगर मान लो P एंड Q 2 वैल्यू दी गई है और वो दोनों वैल्यू ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू होगा।
और बाकी अदर वैल्यू अगर ट्रू नहीं होगी तो उनका आंसर होगा फॉल्स। और थर्ड है हमारा और मैंने बताया था कि जो हमारा डिसजंक्शन था उसमें मैंने बताया था कि इफ़ एनी वन वैल्यू इज़ ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। अगर टेबल में पी एंड क्यू में उसमें से किसी वैल्यू में भी ट्रू आता है तो हमारा जो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो हमारा आंसर फॉल्स रहेगा। और हमारा फोर्थ है कंडीशनल। तो कंडीशनल में मैंने बताया था कि wherever you have value true false in that case answer will be false। अगर टेबल में आपको P दिया गया है ट्रू और Q दिया गया है फॉल्स तो उनका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड बाकी बची हुई का क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। और हमारा फिफ्थ था बायो कंडीशनल। बायो कंडीशन में मैंने जैसे बताया था कि अगर दो वैल्यू सेम होती है तो उसका आंसर ट्रू होगा। दो वैल्यू मान लो जैसे P एंड Q है, दोनों को ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। अगर मान लो P एंड Q दोनों फॉल्स है तो आंसर हमारा ट्रू होगा। मतलब कोई भी ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। एंड बाकी जो अलग अलग वैल्यू होगी उनका आंसर फॉल्स होगा। तो ये थे हमारे मेनली 5 कनेक्टिव्स। इनको आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये 5 समझ नहीं आए तो आप आगे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंडीशनल, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो हमारा कंडीशनल का था, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, हमारे वैल्यू में अगर ट्रू फॉल्स एक साथ आए तो इनडायरेक्ट केस आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। जैसे ये वैल्यू डबल P एंड Q ट्रू है तो ट्रू आ गया, अगर ट्रू फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज बाकी रेस्ट क्या होंगी, ट्रू होंगी। और कन्वर्ज क्या होता है, जो हमारा कन्वर्ज है वो क्या है, जैसे कंडीशन में P होता है लेफ्ट साइड और Q होता है राइट साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा हो जाएगा। मतलब जो हमारा Q होगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और P क्या होगा वो राइट साइड आ जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी P Q की वैल्यू आगे बिल्कुल सेम, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो जैसे हमारे नॉर्मल कंडीशनल में क्या था, अगर ट्रू फॉल्स दो वैल्यू होगी तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। बट इसमें क्या होगा, कन्वर्ज होगा, मतलब उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें था हमारा कंडीशनल में ट्रू फॉल्स तो इसमें क्या होगा, फॉल्स ट्रू, मतलब उल्टा हो गया। अगर एनी वैल्यू इज ट्रू फॉल्स इन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स। एंड बाकी रेस्ट ऑफ बची हुई क्या होंगी, ट्रू होंगी। ओके, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में जो हमारे P एंड Q की वैल्यू थी उनके आगे क्या लग जाएगा, नेगेशन लग जाएगा और इनके बीच में लग जाएगा कंडीशन का साइन। तो जो हमारा P एंड Q की वैल्यू थी उनके आगे क्या लग गया, नेगेशन लग गया। और जैसे मैंने बताया था नेगेशन क्या होता है, अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी अगर नेगेशन का आगे साइन लग जाए। तो जैसे हमारा P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स था तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, मीन इसका नेगेशन। तो हमारा नेगेशन P एंड नेगेशन Q का कंडीशनल कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही सेम जैसे हम नॉर्मल कंडीशन निकालते हैं वैसे इसको भी निकालना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू फॉल्स देन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स। तो जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया और बाकी बची हुई क्या होगी, ट्रू होगी। ये हो गया हमारा सिर्फ नॉर्मल कंडीशनल। बस इसमें ये फ़र्क है कि हमें इसमें नेगेशन वाले वैल्यू से ही कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा नेगेशन P एंड Q था उसका नेगेशन Q लेफ्ट साइड में आ गया और नेगेशन P क्या हो गया, राइट साइड में आ गया। तो इनका उल्टा होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉल्स ट्रू वैल्यू होगी तो आंसर इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। मेन जो हमने ये सॉल्व किया अभी इनका बिल्कुल सेम रहेगा, बस वैल्यू इनकी आगे नेगेशन लग के उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था फॉल्स ट्रू फॉल्स की जगह तो हमने जैसे फॉल्स आया था तो इसमें ट्रू फॉल्स की जगह
यहाँ पे उल्टा आ गया, मतलब यहाँ पे फॉल्स ट्रू होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, बिल्कुल इजी है। आप एक बार अच्छे समझेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। वेरी वेरी इजी। कन्वर्ज, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एंड उसके बाद आता है हमारा डिराइव्ड कनेक्टर्स। तो हमारे डिराइव्ड कनेक्टर्स क्या है? सबसे पहले है हमारा NAND। इट मीन्स negation आफ्टर एंडिंग टू स्टेटमेंट assume P and Q be two proposition, NANDing of P and Q to be proposition which is false when both P and Q are true, otherwise true. It is denoted by P NAND Q। तो गाइस ये है हमारा P एंड Q के बीच में NAND का साइन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई हमारी P एंड Q की वैल्यू सेम। P है हमारा ट्रू ट्रू और Q है हमारा ट्रू फॉल्स। तो इसका हमें क्या करना है? NAND करना है। तो ये है NAND का साइन। तो ये NAND का साइन कैसे सॉल्व होगा, मैं आपके लिए इसमें एक पूरा एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे एग्जांपल है पूरे NAND की। तो NAND कैसे होगा? ये आ गई हमारी वैल्यू नॉर्मल P एंड Q की। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमें P एंड Q का क्या करना पड़ेगा? एंड करना पड़ेगा। और एंड में क्या था? इफ बोथ वैल्यू आर ट्रू इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। तो P एंड Q क्या है? हमारी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एंड में ट्रू हो गया। और बाकी रेस्टो बची हुई फॉल्स एंड फॉल्स। और इसके एंड करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है? इसका नेगेशन P एंड Q का। बस नेगेशन में क्या होता है? सिर्फ उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स कर दो। तो जैसे हमारा P एंड Q की वैल्यू ट्रू है तो इसमें नेगेशन लगे तो फॉल्स हो जाएगी, और इसमें फॉल्स है ट्रू एंड ट्रू। और ये निकल के आ गया हमारा NAND। तो आप देख सकते हो सेम वैल्यू है P NAND Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, ये हो गया हमारा NAND। बिल्कुल इजी है। एंड उसके बाद हमारा सेकंड आता है, वो है हमारा NOR। इसको हम जॉन डैनियल भी बोलते हैं। तो NOR में क्या होता है हमारा? इट मीन नेगेशन आफ्टर ओरिंग टू स्टेटमेंट assume P and Q to be two proposition, NORing of P and Q to be a proposition which is true when both P and Q are false, otherwise false. It is denoted by P NOR Q। तो NOR में क्या होगा? वही सेम वैल्यू हमारी P की एंड Q की। इसका हमें क्या करना है? NOR करना है। NOR कैसे होगा? तो ये हम एग्जांपल में देखते हैं। तो हमारा P है ट्रू फॉल्स। Q है हमारा ट्रू फॉल्स। NAND में तो क्या था? पहले हमें एंड करना है, और एक्सोर में क्या होगा? हमें सिर्फ इसका पहले एक्सोर करना होगा, उसके बाद उसका नेगेशन करना होगा। तो हम और में क्या करते थे? इफ़ एनी वन वैल्यू इज ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। जैसे हमारा पहली वैल्यू में डबल ट्रू है तो ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स है इसमें एक ट्रू है तो भी ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू है इसमें भी ट्रू होगा, इसमें डबल फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ये हमारा नॉर्मल और निकालना। और और निकालने के बाद हमें इसका क्या करना है? उसका नेगेशन करना। तो नेगेशन उल्टा कर दो, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ये निकल गया हमारा नेगेशन P और Q का। और ये निकल गया हमारा NOR। जैसे आप देख सकते हो ये है NOR का साइन। बिल्कुल ईजी है। पहले और कर दो, उसका फिर नेगेशन कर दो। और NAND में क्या था? NAND में पहले एंड कर दो, फिर उसका नेगेशन एंड कर दो। एंड हमारा थर्ड आता है एक्सोर। तो एक्सोर में क्या होगा? Assume P and Q to be two proposition, exoring of P and Q is true if P is true or Q is true but not both, and vice versa. It is denoted by P XOR Q। तो P and Q में क्या है? वही हमारी P and Q की नॉर्मल वैल्यू। इसका हमें क्या करना है? एक्सोर करना है।
और ये एक्सोर कैसे होगा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम बायो कंडीशनल निकालते हैं वैसे इसका क्या हो जाएगा, एक्सोर हो जाएगा। पी एंड क्यू क्या है, सेम है, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये डबल फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, एंड बाकी बची हुई क्या हो गया, ट्रू हो गया। बस इसमें थोड़े डिफरेंस है, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 0 हो गया। अगर बोथ 1 है तो 0 हो जाएगा, अगर 1 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 0 1 है तो भी 1 हो जाएगा, अगर डबल 0 है तो भी 0 हो जाएगा। ये है हमारा एक्सोर, जो हमने अल्फ़ाबेट में आपको एग्जाम्पल भी दे दी। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या है, ए प्रोपोजिशनल P is a tautology. If it is true under all circumstances, it means it contains the only T in final column of its truth table. तो टोटोलॉजी क्या आता है, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो टोटोलॉजी वो होता है जिसका आंसर लास्ट में क्या निकल के आता है, सिर्फ ट्रू की वैल्यू ही आती है। टोटोलॉजी आप ट्रू से भी टी से भी याद रख सकते हो, जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, प्रूव दैट स्टेटमेंट P implies Q, बायो कंडीशनल नेगेशन Q implies नेगेशन P। और इसका हमें क्या करना है, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी कैसे निकलेगा, तो ये है हमारा ट्रुथ टेबल। तो हमारा P है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और Q है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P implies Q क्या होगा, हमारा वही नॉर्मल कंडीशनल, इफ़ वैल्यू इज ट्रू फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स। तो हमारे ये क्या निकल गया, कंडीशन निकल गया। उसके बाद नॉट Q और नॉट P, जो हमारे P एंड Q उसका नेगेशन कर दो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। उसके बाद नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको नॉट P एंड नॉट Q क्या क्या करना है, कंडीशनल करना है। तो कंडीशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे आंसर ट्रू फॉल्स है तो आंसर वहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड रेस्ट ऑफ बची हुई ट्रू होंगी। उसके बाद फाइनल क्या आता है हमारा, जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा P इम्प्लाइज Q बायो कंडीशनल नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। इन दोनों का हमें क्या करना है, बायो कंडीशन करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इनका, और हमें इनका क्या करना है, बायो कंडीशन करना है। बायो कंडीशनल में क्या होता है, अगर बोथ वैल्यू आर सेम डेट केस आंसर विल बी ट्रू। तो हमारा ये P इम्प्लाइज Q क्या है, ट्रू है, और नॉट Q इम्प्लाइज क्या है, ये भी ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ गया तो भी ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू आ गया तो भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ये हो गया हमारा टोटोलॉजी, और इसे हम वैलिड फॉर्मूला भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, वैलिड फॉर्मूला कहते हैं। बिकॉज वैलिड फॉर्मूला कहते हैं तो इसका आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि वैलिड क्यों है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्शन को हम इनकॉन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं। ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन। ऑलवेज फॉल्स, तो टोटोलॉजी क्या था हमारा, ऑलवेज ट्रू, बट इसमें क्या है, सिर्फ उल्टा है। जैसे एग्जाम्पल दी गई है P एंड नॉट P। P क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स, नॉट P क्या है हमारा, फॉल्स ट्रू, और P एंड नॉट P क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। सीधी भाषा में समझाऊं तो मैं सिर्फ जिसका आंसर फॉल्स निकले उसे कहेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन। सिंस द लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल F मीन फॉल्स, सो इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। मीन जिसका आंसर लास्ट में फॉल्स निकल गया वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन, और इसे हम इनकॉन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं। तो आपको टोटोलॉजी समझ आ गया, इसके लास्ट वैल्यू ट्रू निकल गए और कॉन्ट्राडिक्शन में लास्ट वैल्यू फॉल्स निकले। और जैसे मैंने एग्जांपल में आपको शो भी किया हो गया है, तो हमारा एग्जांपल है P इम्प्लाइज Q,
एंड पी एंड क्यू नॉट, हमारा पी क्यू, और उसके बाद इसका कंडीशन कर दिया। कंडीशन करने के बाद नोट क्यू निकाल लिया, और नोट क्यू निकालने के बाद पी एंड नोट क्यू निकाला, और हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और उसके बाद आता है इनवैलिड फार्मूला। तो इनवैलिड फार्मूला क्या है, जैसे मैंने बताया था, जो हमारा टोटोलॉजी है वो क्या है, वैलिड फार्मूला। और अगर वैलिड फार्मूला है तो इनवैलिड भी जरूर होता है। तो हमारा इनवैलिड फार्मूला क्या है, इनवैलिड फार्मूला, इफ फार्मूला इज फॉल्स एट लीस्ट वन इंटरप्रिटेशन देन इट इज इनवैलिड फार्मूला। तो जो हमारा वैलिड टोटोलॉजी था उसमें क्या होता था, हमारी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती थी वो होती थी ट्रू ट्रू एंड ट्रू, एंड जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब आप कहेंगे कि फॉल्स तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन की थी, यस हाँ वो कॉन्ट्राडिक्शन की रहेगी, बट इसके बीच में जो प्रोसेसिंग हुई, जो वर्क हुआ है, जो इसका कन्वर्जन हुई है, वो उसको हम बोलेंगे वैलिड। इनवैलिड, वैलिड तो थी हमारी टोटोलॉजी, और ये इनका वर्क हो गया, ये इनवैलिड हो गया, और इनकी फाइनल वैल्यू निकल के आई फॉल्स। इसलिए मैंने लिखा हुआ है इनवैलिड प्लस कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण है। और जो इनके बीच में जो वर्क प्रोसेसिंग हुई, इनको हम बोलेंगे इनवैलिड फार्मूला। तो ये बीच वाली जो वर्क हुआ ये हुआ इनका इनवैलिड फार्मूला। जैसे नीचे लिखा है इफ फार्मूला इज कॉन्ट्राडिक्शन देन इट इज इनवैलिड बट नॉट वाइस वर्सा, मीन इसका उल्टा नहीं होगा। ओके, ये है हमारा इनवैलिड फार्मूला। और इसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंट फार्मूला। तो जैसे मैंने बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन को हम इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, और अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो कॉन्सिस्टेंट भी जरूर होगा। जैसे वैलिड था तो इनवैलिड है, और इसका कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट फार्मूला क्या है, इट इज ट्रू एट लीस्ट वन इंटरप्रिटेशन फार्मूला इज कॉन्सिस्टेंट फार्मूला। तो हमारे इनकॉन्सिस्टेंट में क्या था, फाइनल वैल्यू क्या निकल के आती थी, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, और इसकी फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। अब आप कहेंगे ट्रू तो टोटोलॉजी की, यस ट्रू टोटोलॉजी की है, बट जो इनकी जो वर्किंग प्रोसेसिंग जो बीच में हुई है वो है कॉन्सिस्टेंट। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सिस्टेंट प्लस इन टोटोलॉजी, ये दोनों का प्लस है, और इनके जो बीच में वर्किंग है उसे कहेंगे हम कॉन्सिस्टेंसी। जैसे नीचे लिखा है इफ फॉर्मूला इज टोटोलॉजी देन इट इज कॉन्सिस्टेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ओके, होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी है, नॉट ए बिग इशू। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा ये हमारे कनेक्टिव जो हमने पहले वाली वीडियो में किए थे, वो वीडियो ज़रूर देख लिए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, और हमने देखे डिराइव्ड कनेक्टर्स, नैंड, नॉर और एक्सोर, और हमने देखा टोटोलॉजी क्या होती है जिसको हम वैलिड फार्मूला बोलते हैं, और हमने देखा कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम इनकॉन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं, और हमने देखा इनवैलिड फार्मूला, और हमने देखा कॉन्सिस्टेंट फार्मूला। और अब बारी आती है कि इस हमारी नोट्स को कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस ये है हमारी फिल्डर फॉर्म की वेबसाइट, जहाँ से हमारी क्लास की सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है ये वाला लिंक www.ugcnet.com। जब आप इसको वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा स्टडी मटेरियल, वहाँ पे आपको जाना है पेपर 2 में, और पेपर 2 के कंप्यूटर साइंस में आना, तो और वहाँ से आप इसकी क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए, और हमें फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और अगर आप फीडबैक देंगे तो हम और भी क्लास को इम्प्रूव करते रहेंगे। और ये गाइस जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता ही दिया कि हमारी क्लास की टाइमिंग जो हमारे नेट की फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे से होती है, और ये
रात के 9 बजे तक चलती है। और जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। ये बिल्कुल ट्रू लाइन है। अगर आप आज हार्ड वर्क करोगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर अभी से मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ये बात सोचो कि मैंने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किया, बट अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है कि हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। ये मत सोचिए कि कब फॉर्म निकलेंगे, हम अप्लाई करेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर देंगे। बट आपको अभी से स्टडी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपका नेट जेआरएफ तभी होगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।